आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी एसआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। एसआईए के ये जो छापेमारी लगातार की जा रही है, आपको बता दें सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद एसआईए के अधिकारी हरकत में आए और एक साथ मध्य और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ दबिश दी गई है। इससे पहले 11 मई को एसआईए ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में एसआईए जो है वो नज़र आ रही है। अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, उत्तर पश्चिम कश्मीर की सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा में छापेमारी की गई है। गांदेरबल और श्रीनगर में भी, हालांकि अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था जो दक्षिण कश्मीर है उसमें अलग अलग जगह जो छापेमारी है वो की गई थी। फिलहाल संदिग्ध आतंकी गतिविधि की जो सूचना है वो मिली, जिसके बाद मध्य और उत्तरी कश्मीर में जो दबिश है वो दी जा रही है एसआईए द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी चल रही है और इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए तो आतंक के खिलाफ लगातार एक ठोस कार्रवाई जो है वो अब नजर आ रही है और एसआईए भी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। निश्चित तौर से मुकुल, अगर देखें तो एसआईए आज सुबह से ही तकरीबन दर्जन भर स्थानों पर, हंदवाड़ा में, गांदरबल में, बारामूला में, श्रीनगर में, इन सब इलाकों में जो है छापेमारी कर रही है और काफ़ी क्रेडिबल इनपुट्स है, काफ़ी एसआईए की स्पष्ट तरीके से जानकारी है। पूरा का पूरा मैंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर एंटी टेरर एक्टिविटी लगातार जारी है, भले ही ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन घाटी में लगातार आतंकवाद के हर स्वरूप का, आतंकवाद के हर मॉड्यूल का, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है और एसआईए की जो ये रेड है उसको इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। आपने एकदम ठीक बताया। इससे पहले अगर देखें, ये दोनों कार्रवाई उत्तर और मध्य कश्मीर में चल रही है। इससे पहले दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में, अनंतनाग में और साथ ही साथ अन्य इलाकों में दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। उसमें जो है तकरीबन कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। बहुत सारे वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामग्रियां भी जो है अपने कब्जे में ली गई थी। एसआईए ने उनकी फॉरेंसिक जांच की गई थी और ये बात एकदम साफ आया था कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी सीमा पार बैठे हुए हैं उससे इनके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए थे, उससे इनका कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन चल रहा था। इनक्रिप्टेड डिवाइसेस के जरिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम के अलावा भी ये कुछ ऐसी ऐप इस्तेमाल कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं इनक्रिप्टेड होता है, जिस पर सेफ और सिक्योर कन्वर्सेशन हो सकता है। तो पूरा का पूरा ये जो मॉड्यूल है, चाहे वो सिंपथाइजर का हो, चाहे वो लोगों को रेडिकलाइज करने का हो, चाहे वो लोगों को यहाँ पर अफवाह फैलाने का हो, क्योंकि घाटी में अगर देखें पाकिस्तान से भी, पूरे दुनिया से भी इंटरनेट से जुड़े हुए जो जानकारी है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने हितों को साधने की वजह से गलत मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार किया जाता है, लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, लोगों के टेरर फंडिंग जैसे जो और मॉड्यूल थी उसको तो काफ़ी कुछ काबू में लाया गया है। लेकिन जो ये रेडिकलाइजेशन और साथ ही साथ घाटी में दुष्प्रचार की स्थिति है वो लगातार जारी है और इसमें बहुत सारे ऐसे सफ़ेदपोश और बहुत सारे ऐसे नकाबपोश लोग शामिल रहते हैं जिनकी पहचान किया जाना ज़रूरी होता है। और पूरा का पूरा मैं बताऊं आपको, यहाँ के पुलिस ने यहाँ इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर पूरा डोजियर तैयार किया हुआ है जी। हर उस व्यक्ति का को चिन्हित कर लिया गया है, चाहे वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा हो, चाहे वो ग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा हो, चाहे वो जिस भी तरीके से अगर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जो भी अपनी गतिविधि कर रहा है, सब पर नजर रखी जा रही है। बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, अभी भी लगातार भी लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वो इस तरीके के किसी अनवेरीफाइड चीज़ों से, हैंडल से चलने वाली चीज़ों को प्रचारित न करें। आज की रेड को अगर आप देख सकते हैं तो जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ घाटी में अभियान जारी है, उसी में एसआईए ने हंदवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, गांदरबल और उत्तरी और मध्य कश्मीर के इलाकों में छापेमारी की है। छापेमारी लगातार जारी है। बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली जब डिस्क्लोज की जाएंगी तो पब्लिक डोमेन में बताया जा सकेगा। फिलहाल ये प्रक्रिया लगातार चल रही है मुकुल। जी बिल्कुल अश्विनी, और खासतौर से जहाँ जहाँ पूरा जो नेटवर्क ये फैला हुआ है, कोशिश यही कि उसको ट्रेस किया जाए और इस पर कड़ा प्रहार जो किया जाए जिससे कि पूरी तरीके से उसकी जो जड़ें हैं उनको उखाड़ा जा सके। निश्चित तौर से पिछली बार की अगर देखो तो 4 जिलों में एसआईए की रेड हुई थी, 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और उसी पूछताछ के
बिना पर उसी पूछताछ के क्रेडिबल इनपुट के आधार पर और जगहों पर छापेमारी चल रही है। पूरे घाटी की अगर देखें तो घाटी में निश्चित तौर से एक ऐसा तंत्र यहाँ पर काम करता है जो कि पाकिस्तान से सीमा पार से आने वाले इंफॉर्मेशन को बड़े व्यापक तरीके से यहाँ पर फैलाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, लोगों को गलत जानकारी देता है। और उसमें यहाँ का जो है जिसको नॉन कन्वेंशनल कम्युनिकेशन मीडिया सिस्टम है उसमें कहा जा सकता है, लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित ना हो, लोग दुष्प्रचार में यकीन न करें, तो उन सब पर भी रोक लगाने के लिए अन्य प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों को चिन्हित करके न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास है जो सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों के क्लियर कट संपर्क में हैं, जो उनके कहे पर बहुत सारी यहाँ पर सूचनाएं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को वो करते हैं, घाटी में फ्लो करते हैं, साथ ही साथ आतंकवाद के अलग अलग तरीकों को यहाँ पर प्रसारित करते हैं। कल की ही अगर बात करें तो अभी बड़गाम में यलीटी और लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बड़गाम में बाकायदा उनके निशानदेही पर बहुत सारा हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो आप ये मान के चले कि निर्णायक प्रहार चल रहा है, निर्णायक प्रहार बहुत ही विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर चल रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ जहां सशस्त्र बल हमारे जो है मुठभेड़ और अन्य कार्रवाइयों को अंजाम देकर ऑपरेशन करके उनको ठिकाने पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि नकाबपोश हैं, सफ़ेदपोश हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों पर शामिल होकर आतंकवाद को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो वैचारिक रूप से, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो उनको चिन्हित करके न्याय के कटघरे में लाने का ये प्रयास है। आधिकारिक जानकारी जब SIA की पूरी रेड कंप्लीट होगी, क्योंकि ऑनगोइंग या रेड है, लगातार 5 जिलों में चल रही है, तो इस पर अभी इवॉल्विंग कंडीशन है, जानकारी जब होगी तो साझा की जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि आतंकवाद के जो मॉड्यूल है, जो इकोसिस्टम है, उस पर निर्णायक प्रहार लगातार जारी है। जी बिल्कुल, इस पे लगातार जो प्रहार है वो किया जा रहा है। और ऐसे में वहाँ की जो आम जनता की अगर खास तौर से बात की जाए, वो किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रही है? क्योंकि अश्विनी, इससे पहले लगातार जो लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ झेला है और शायद अब वो भी यही चाहते हैं कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, दूसरे हिस्सों की हम बात करें देश की, पूरी तरीके से शांति रहे। देखिए, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इस बात को यहाँ की आवाम नहीं, पूरी दुनिया मान रही है। यहाँ के लोगों, यहाँ से लाल चौक से और घाटी के अलग अलग जगहों से जब अलग अलग दृश्य जाते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, दहशतगर्द का खात्मा हो, दहशतगर्द का अंत हो, ये जब नारे घाटी में लगते हैं तो ये बहुत ही खुशगवार तस्वीर पेश करते हैं घाटी की। 2019 के बाद जब 370 खत्म हुआ, अनुच्छेद खत्म हुआ, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर तरक्की देखी है, जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर विकास देखा है, जिस तरीके से यहाँ पर साल भर में आप मान के चले कि 200 दिन तक केवल हड़ताल हुआ करती थी, स्कूल प्रभावित होते थे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, व्यापार प्रभावित होता था, वो पत्थरबाजी होती थी, वो सारी स्थितियाँ खत्म हुई 2019 के बाद। बहुत ही अमन, चैन, तरक्की, व्यापार और मुख्यधारा में लोग यहाँ पर जब शामिल हुए तो लोगों ने ये जो 5 साल का बदलाव देखा है, वो हर आदमी ये चाहता है कि ये बदलाव, ये बयार, विकास की बयार, ये मुख्यधारा में यहाँ की तरक्की वो लगातार बनी रहे। मैं निश्चित तौर से कहूँगा ये बेहद टर्निंग पॉइंट है घाटी की आवाम के लिहाज से। जब घाटी की आवाम यहाँ पर पहलगाम आतंकवादी हमले पर आकर बहुत कड़ा प्रदर्शन करती है, कड़ी भर्त्सना करती है, आतंकवादियों से जुड़े हुए चाहे उनके गांव के लोग हों, चाहे उनके परिजन हों, बार बार उनकी इस तरीके के सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर बाइट आती है कि जो भी आतंकवाद में शामिल हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए। परिजन भी ये कहते हैं कि अगर आतंकवाद में उनके परिवार के लोग शामिल हैं तो उनको जो भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या जिस भी अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनको कोई दुख नहीं होगा। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चले कि घाटी की आवाम अमन चाहती है, तरक्की चाहती है, चैन चाहती है, सुकून चाहती है। वो 2019 के बाद काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर वो फैली है। लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णायक प्रहार है वो प्रहार ऐसा हो कि आतंकवाद फिर यहाँ न पनपे। जी बिल्कुल, किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं या इस तरह की वारदातों में शामिल हैं उनको बख्शा ना जाए। और लगातार जो कार्रवाई है SIA जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में भी नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अश्विनी श्रीनगर से बता रहे थे किस तरीके